ठीक है, तो देखते बने यहाँ पर फिर अपने को आज का जो सेशन स्टार्ट करना है वो सेशन स्टार्ट करना है किससे, अपने मिडिल वेयर से, राइट। एंड अभी बेसिकली मिडिल वेयर होता क्या है ना, या किसको आप यूज करते हो, है ना। तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है मिडिल वेयर मतलब ये मिडिल में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा। अभी मिडिल में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या ये कोई इंटरमीडिएटर है, या कोई ये इंटरफेस है, या क्या ये दो चीजों के बीच में चलने वाला कुछ कंसेप्ट है ना। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि मिडिल वेयर अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हो कि ये भी एक एज अ फंक्शन की तरह ही होता है ना। अब या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि किसी स्पेसिफिक राउट के चलने के पहले चलाओगे, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई एरर आ गई है तब आप उसको चलाओगे, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक राउट मैच पर इसको चलाओगे। तो एट द एंड कंक्लूजन इतना निकलता है कि मिडलवेयर क्या है, ओवरऑल मिडलवेयर इज सिंपली अ फंक्शन। ठीक है, तब आप इसमें डेफिनेशन देखो कि इसकी डेफिनेशन क्या दे के रखा है। और दूसरी चीज़ की मिडलवेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि अगर अपन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो एक्सप्रेस में एकदम मिडलवेयर जो 5 टाइप्स के मिडलवेयर होते हैं, क्योंकि ये 5 टाइप के जो मिडलवेयर आप यहाँ पर देखने वाले हैं, ये आप एट दी एंड मतलब बोले तो आप तक एक्सप्रेस खत्म करेंगे तब तक आप इन मिडलवेयर का कहीं ना कहीं यूज करते ही जाओगे, मतलब यूज करोगे ही, मतलब आपको ऑलमोस्ट सभी में दिखेंगे ही सही मिडलवेयर। मतलब ये वो टॉपिक नहीं है कि बस अभी पढ़कर अपन छोड़ देंगे तो आखिरी में आएगा कि नहीं आएगा, वैसा नहीं है। ये टॉपिक वैसा है कि जो आखिर तक आपके साथ में चलेगा ही सही, और ये लगना ही है कि इसमें आपके पास में 5 टाइप के मिडलवेयर होते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही सही, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें राउट लेवल मिडलवेयर होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा ही सही। थर्ड पार्टी मिडलवेयर देखने को मिलेगा ही सही, बिल्ट इन मिडलवेयर देखने को मिलेगा ही सही। एरर अगर आती है तो एरर हेडिंग मिडलवेयर भी आपको देखने को मिलेगा ही सही, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, मिडलवेयर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पांस ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल, है ना। अब ये रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल क्या होती है, तो रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल सिंपली ऐसी होती है कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से रिस्पांस भी मिलता है। आपने कभी ऐसा देखा कि गूगल पे आपने कोई चीज लिख के सर्च करी और उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आया हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उस केस में आपको आउटपुट नहीं मिला। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना कि आपने कुछ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की है तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने कोई रिक्वेस्ट करी ही नहीं है और आपको रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होता, है ना। तो एक पूरी साइकिल कब कंप्लीट होगी कि एक रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स, तो ये पूरी एक साइकिल क्या होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो जो मिडिल वेयर के जो फंक्शंस होते हैं वो किससे डील करते हैं, आपके रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से, रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से, और आपके नेक्स्ट मिडिल वेयर फंक्शन से डील करते हैं, किसके अंदर, आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में। एट द एंड जिसने पूछा मिडिल वेयर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मिडिल वेयर एक तरीके का फंक्शन ही है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन से डील करने का काम करता है रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल में, है ना। मिडलवेयर फंक्शन आर द फंक्शन, है ना। मिडलवेयर functions are the functions that have access to the request object, the response object, and the next middleware function, ठीक है, in the application's request response cycle, ठीक है, समझ में आया ना। The next middleware function is commonly denoted by a variable named next। जो मिडलवेयर फंक्शन होता है उसको कॉमनली अपन किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट के नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये नेक्स्ट मतलब क्या, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था ना, ऐप डॉट गेट फिर फॉरवर्ड स्लैश होम या फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, और उसके बाद में फिर आप कॉमा करके कॉल बैक बनाते थे। तो वो जो कॉल बैक आप बनाते थे उसमें आप लिखते थे रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिस्पांस, तो जो रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिस्पांस लिखा है उसके साथ में आप कॉमा लगा के लिख देंगे नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट सिंपली ये बोलेगा कि जैसे ही कंट्रोल मेरा उस मिडलवेयर पर आया है तो वो चलने के बाद में वो अपना कंट्रोल नेक्स्ट फंक्शन को ट्रांसफर कर देगा। जो बॉल वाला गेम खेलते हैं ना, कि अपने पास में बॉल है तो मैंने बॉल को आगे ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे पास में जो तुमने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, तो बस मिडलवेयर में भी यही होगा कि अगर वो फंक्शन चलता है तो रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट, तो जैसे ही वो फंक्शन चला, वो कॉल बैक चला, काम कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस नेक्स्ट को आप यहाँ से क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि ये फंक्शन से कंट्रोल आपके दूसरे फंक्शन पे जंप कर जाएगा, समझ में आया। तो द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय अ वेरिएबल नेम्ड नेक्स्ट। फिर मिडलवेयर फंक्शंस कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहला, एग्जीक्यूट एनी कोड, ये किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पांस ऑब्जेक्ट, जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें चेंजेस कर सकता है।
एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की साइकिल को एंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में बॉल है, मैंने तुमको पास करी, तुमने सामने वाले को पास करी, किसी ने किसी और को दी, अब आगे कोई है ही नहीं ना, तो बॉल तुमने अपने पास ही रख ली। तो तुमने क्या करा है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जो साइकिल थी है ना, कि मैंने तुमको दिया, तुमने किसी और को दिया, है ना, तो उस साइकिल को भी मिडिलवेयर क्या करता है, रोकने का काम कर सकता है। कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन इन द स्टैक, स्टैक में वो क्या करता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन को क्या करता है, कॉल करने का काम करता है। If the current middleware function does not end the request response cycle, it must call the next to pass control to the next middleware function. Otherwise, the request will be left hanging. मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या देके रखा हुआ है, जैसे मैंने शायद तक आपको रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग वाली चीज कल बताई थी, मैंने बोला था क्या, नहीं बताया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग मतलब बेसिकली होता क्या है, तो रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग मतलब ऐसा कि हैंडल नहीं करा हमने, है ना, कि जैसे मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा, अब रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखने के बाद में मेरा कोड तो चल गया, लेकिन चला भी कैसे है कि मैंने जैसे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख के सेव करा, मैंने इधर जाकर नोड और अपने फाइल का नाम लिखा, एंटर करा, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, मैं गया ब्राउजर पे, लोकल होस्ट कॉलन 3000, मैंने एंटर हिट किया, जैसे ही एंटर हिट किया तो वो ऊपर बस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग चल रहा है, रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है। रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब आप वापस पीछे जाके लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, तो ये एंड क्या होता है, ये सर्वर को ये बताता है कि जो रिक्वेस्ट आई थी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अपने को रिस्पॉन्स देके चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। अदरवाइज सर्वर आपका इस स्टेट में रहता है कि कोई और डेटा आ रहा है ना, तो अगर आपने यहाँ पर उसकी साइकिल को कंप्लीट नहीं करा है तो रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग कंसीडर होता है, वो ऊपर जो प्रोसेसिंग में चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, आपने उसको रिस्पॉन्स सर्वर को नहीं बोला कि आप बस अब खत्म करो एंड करो, तो उस केस में कहलाता है रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग। तो अब अगर अपन बात करें, देखो, इफ द नेक्स्ट मिडिलवेयर या इफ द करंट मिडिलवेयर फंक्शन डज नॉट एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, है ना, जैसे मैंने तुमको दिया है ना, मैंने वो बॉल तुमको दी, अब बॉल तुमको दी लेकिन तुमको गेम कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करना है तो तुमको नेक्स्ट को कॉल करना पड़ेगा, और अगर तुमको कंटिन्यू नहीं करना है तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को तुमको वहीं पर एंड करना पड़ेगा, अगर तुमने एंड भी नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट लेफ्ट हैंगिंग हो जाएगा, तो बॉल तुम्हारे पास में है, तुमने पास भी नहीं करी, तुमने गेम को एंड भी नहीं किया, और बस गेम अटका हुआ ही है कि आगे का कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है ना, तो it must call the next to pass control to the next middleware function, otherwise the request will be left hanging. The following figure shows the element of a middleware function, है ना, सी डायग्राम इमेज, है ना, वो जो डायग्राम इमेज क्या है वो मैंने आपको भेजी है इसमें, है ना, तो वो अपन देखते हैं, वो दोनों चीजें उसको ग्रुप पे डाल देना, है ना। अब देखो मिडिलवेयर फंक्शन, है ना, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अपन एक फंक्शन बनाते हैं, और वो मिडिलवेयर फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने यहाँ पे, लॉगर, मैंने मिडिलवेयर फंक्शन का नाम क्या दिया है, ये मिडिलवेयर फंक्शन है और उसका नाम क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, माई लॉगर। हियर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मिडिलवेयर फंक्शन, है ना, कॉल्ड माई लॉगर। दिस फंक्शन जस्ट प्रिंट्स लॉग्ड, है ना, व्हेन अ रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन पासेस थ्रू इट, दिस फंक्शन जस्ट प्रिंट लॉग्ड व्हेन अ रिक्वेस्ट टू द ऐप passes through it, the middleware function is assigned to a variable named mylogger। मतलब आप क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, जिसमें यहाँ पे देखो ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, और ये क्या है, नेक्स्ट है। आप क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर एंटर मिलेगी तो आप यहाँ पे ये लॉग्ड प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद में आप किसको कॉल कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। तो समझ में आया क्या? To load the middleware function, call app.use, specifying the middleware function. For example, the following code loads mylogger middleware function before the route to the root path. अब ये कैसा है, where express app express mylogger function app.use mylogger और app.get, और ये देके रखा हुआ है, और इसको आपने क्या करवाया, यहाँ पे लिसन करवाया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे ये ऐसा कोड देके रखा हुआ है। वो समझ में आया? तो आपको करना क्या रहेगा, तो आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करोगे, मतलब इंपोर्ट करोगे, फिर आप एक्सप्रेस बोले तो आपका फैक्टरी फंक्शन होता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट देगा, उस ऑब्जेक्ट से आप आपके सर्वर को लिसन करवाओगे 3000 पोर्ट पर, फिर उसके बाद में आपने लिखा ऐप डॉट गेट, गेट के बाद आप लिखते हो राउट आपका पाथ, और आप देते हो फिर यहाँ पर हैंडलर, है ना। तो अब यहाँ पर आप किसका यूज करना चाह रहे हो, मिडिलवेयर का, है ना। तो मिडिलवेयर की केस में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हिट करोगे या लोकल होस्ट 3000 ही हिट करोगे, तो उसके भी पहले यहाँ पर सबसे पहले आपका जो मिडिलवेयर चलेगा वो ऐप डॉट यूज यहाँ पे चलेगा, और ऐप डॉट यूज में क्या देके रखा हुआ है, आपको माई लॉगर देके रखा हुआ है, और ये जो माई लॉगर देके रखा हुआ है ना, तो ये माई लॉगर कैसे काम करेगा, तो ये माई लॉगर फंक्शन देके रखा हुआ है, और ये फिर यहाँ से नेक्स्ट को कॉल करेगा।
क्लियर है क्या? हाँ, ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, है ना? अभी थोड़ा सा आप कोशिश करें कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। फिर आप क्या देखे रखा हुआ है यहाँ पर, एवरी टाइम द एप्लीकेशन रिसीव्स अ रिक्वेस्ट इट प्रिंट्स द मैसेज लॉग्ड टू द टर्मिनल। जब भी यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेगी रिक्वेस्ट, मतलब कोई सा भी रूट आपका पाथ है ना वहाँ पर हिट हो, मैंने पहले फॉरवर्ड स्लैश होम करा तो भी वो मिडिलवेयर चला, मैंने फॉरवर्ड स्लैश अबाउट करा तो भी वो मिडिलवेयर चला, फॉरवर्ड स्लैश सर्विस लिखा तो भी वो मिडिलवेयर यहाँ पे चला। अब फिर क्या देख रखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ मिडिलवेयर लोडिंग इज इंपॉर्टेंट, मिडिलवेयर फंक्शंस दैट आर लॉग्ड फर्स्ट आर आल्सो एग्जीक्यूट्स फर्स्ट। जो मिडिलवेयर फंक्शन पहले आएगा चलेगा भी वही पहले। If my logger is loaded after the route to the root path, the request never reaches it and the app does not print logged because the route handler of the root path terminates the request response cycle। मतलब अगर मिडिलवेयर आपने पहले लिखा हुआ है तो वो पहले ही चलेगा, अगर लेकिन हमने उस मिडिलवेयर को क्या करा है बाद में लिखा है, और अगर सबसे पहले आपका राउट हिट हो गया है तो उस केस में वो तो उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल को टर्मिनेट ही कर देगा, तो फिर उस केस में आपका मिडिलवेयर यहाँ पर काम नहीं करेगा। The middleware function myLogger simply prints a message, then passes on the request to the next middleware function in the stack by calling the next function, है ना? और वो फिर उसको कॉल करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। An express application can use the following types of middleware, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि 5 टाइप के मिडिलवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, फिर राउटर लेवल मिडिलवेयर, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। An express application can use any of the below mentioned type of middlewares, है ना? और अब ये 5 टाइप के मिडिलवेयर देख रखे हैं, ये आपको मतलब याद करना है, मतलब बिल्कुल घोटना ही है ना? कि आपको पता ही होना चाहिए कि ऐप लेवल मिडिलवेयर मतलब ऐप डॉट यूज, ये ऐप डॉट यूज क्या है आपका ऐप लेवल मिडिलवेयर है। राउट लेवल मिडिलवेयर मतलब राउटर डॉट यूज, है ना? कि ये राउट लेवल आपका मिडिलवेयर है। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर मतलब ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट कॉमा एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। बिल्ट इन मिडिलवेयर में क्या आएगा, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ये क्या है बिल्ट इन मिडिलवेयर से। और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर में क्या जाएगा, बॉडी पार्सर और कुकी पार्सर। समझ में आया क्या? ये बॉडी पार्सर हो गया, कुकी पार्सर हो गया, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर हो गया, और बिल्ट इन में क्या जाएगा यहाँ पर आपके पास में, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू कैन लोड एप्लीकेशन लेवल एंड राउट लेवल मिडिलवेयर विद एन ऑप्शनल माउंट पाथ। You can also load a series of middleware functions together, which creates a substack of the middleware system at a mount path point। मतलब आप एक से ज़्यादा भी मिडिलवेयर फंक्शन यहाँ पर कॉल कर सकते हो, एक को कॉल किया उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। What is the use of app.use in Express? Each app.use middleware is called every time a request sent to the server. App.use to mount joins the middleware function or mount to a specific path. The middleware function is executed when the base path matches। है ना? मतलब जैसे बेस पाथ मैच करेगा तो ये app.use है ना app.use used to mounts the middleware function to mount to a specific path। ये specific path पे वो माउंट करने का क्या करता है, काम करता है। Why middleware? तो आप बोलेंगे middleware function are used to modify the request and response object for tasks like parsing request bodies. Here body parser is used to parse the body of a request, adding response header like request response dot header, content type, application JSON etc। मतलब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल को क्या करने का काम करते हैं यहाँ पर, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल को के अंदर है ना आपकी जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं, उनमें चीज़ों को ऐड करते हैं, उनमें से चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझ में आया? ठीक है। अब एक बार आप फटाफट बस इसको पढ़ लो, जो दिक्कत है वो पूछ लो, अदरवाइज फिर अपन इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे फ्रेम करके देखेंगे। फटाफट आप एक बार इसको पढ़ लो, जो भी डाउट है जो भी दिक्कत है आपको पूछना है वो पूछ लो। लेकिन थोड़ी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मिडिलवेयर होता क्या है, तो आप थ्योरेटिकली आपको चीज़ें क्लियर हो, प्रैक्टिकली आप इजीली कर लो।
स्पेशल टाइप का वेरिएबल है ना। स्पेशल टाइप का किसी जैसे एरे है, एरे भी नॉन वेरिएबल ही, लेकिन वो भी क्या है, स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का इसलिए क्योंकि उसमें हम बहुत सारा डेटा एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वैसे पॉइंटर भी क्या है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल। अब ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये किसी और वेरिएबल का या फिर किसी मेमोरी का या फिर किसी फाइल का क्या कर सकता है, अपने पास एड्रेस रख सकता है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या स्टोर करके रखता है, एड्रेस, ना कि कोई और है ना। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें क्या होगा, अब मुझे इस ए पे पॉइंट करना है यानी ए का क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है मुझे, तो क्या बनाना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। पॉइंटर का टाइप और वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ए पे पॉइंट कर रहा है तो ए का टाइप क्या है, इंटीजर, पॉइंटर का टाइप भी क्या होगा, इंटीजर। तो मैंने ptr नाम का पॉइंटर बनाया, अब सिर्फ ptr लिखने से तो पॉइंटर बनेगा नहीं, तो वेरिएबल बनेगा, है ना। जैसे हम एरे बनाते हैं तो वेरिएबल का क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे क्या पता चलता था कि वो क्या है, एरे। पॉइंटर के लिए हम लगाते हैं स्टार, से दैट डी डिफरेंस ऑफ टेस्ट ऑपरेटर। ठीक, तो ये स्टार लगाने से क्या पता चलता है कि ये ptr क्या है, पॉइंटर नाम भी कुछ हो सकता है। ठीक, ये स्टार बता रहा है कि ये क्या है, पॉइंटर। अब इस पॉइंटर को पॉइंट करना है इस पे, ए पे, यानी हमने अल्टीमेटली इस पॉइंटर के अंदर क्या रखना है, ए का एड्रेस रखना है। तो सेम जैसा हमने ए पे 10 रखा है, वैसे इसके अंदर हम इसका एड्रेस रखेंगे। ptr इक्वल एड्रेस ऑफ ए, यानी जो ए का एड्रेस है वो किस में डाल देना, ptr पॉइंटर में डाल देना। हमारे पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है पॉइंटर, ptr। हमने कहा ptr इक्वल एड्रेस ऑफ ए, यानी ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ए पे, पॉइंट कर रहा है यानी क्या कर रहा है, उसने अपना इसका ए का एड्रेस स्टोर करके रखा है। तो ए का एड्रेस हम अज्यूम कर रहे हैं कितना है, 1000। वैसे 1000 होगा नहीं, बहुत बड़ा एक इंटीजर आता है, फिर अभी प्रिंट करके बताऊं। तो ptr में पॉइंट करा ए पे, यानी इसका जो एड्रेस है 1000, नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन है, क्या हो ठीक है, चुकी है लेकिन वैल्यू। जो नेक्स्ट है वो जैसे ए की मिडिलवेयर ही है वैल्यू मतलब। कितनी हाँ, नेक्स्ट भी है, आपका मिडिलवेयर ही पॉइंटर है। की वैल्यू नेक्स्ट कितनी भी है, आपका 1000, मिडिलवेयर तो क्या फंक्शन है, है। ए का एड्रेस। सर वो तो साथ में बनेगा ना, इसका हम एड्रेस मिडिलवेयर के साथ ही उसको बनाएंगे ना। मतलब मिडिलवेयर के अंदर से आपको कॉल करोगे। उससे डिनोट किया था। अच्छा वो नेक्स्ट अपन अलग बनाएंगे, नेक्स्ट नाम हाँ का हाँ फंक्शन वो मिडिलवेयर के साथ उसको कॉल कर देंगे। हाँ। अरे बिल्ट इन मिडिलवेयर में ये एक्सप्रेस जो स्टैटिक और इसमें जो जेसन है, ये कोई फॉर्मेट है या फिर ये ऐसे लिखती है, इसीलिए ये एड्रेस निकालना है, परमानेंट है? express.json, ये पहले बिजनेस है, express.static, express.url imported, इसे थर्ड पार्टी में रहेगा, इसे लिखना ही पड़ेगा बड़ी स्पेलिंग में। पॉइंटर से लेकर एड्रेस यूज क्या लिख दो, पॉइंटर का नाम, फिर उसके नाम में क्या है, उसका एड्रेस। कोड रन किया तो लिखो ये एड्रेस, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू हो लिखो गया। मतलब मिडिलवेयर जो फंक्शन होते हैं उनको मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए यूज किया जाता है। नहीं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक तो एग्जीक्यूट कोड इजीली, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में आता है, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई मॉडिफाई करने करने का के लिए। काम करता है। जैसे आपने लिखा था ना कि आपने वहाँ पे लिखा था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, अब उसमें आप क्या कर रहे थे कि आप आपके रिस्पॉन्स के साथ में वहाँ पे लिख रहे थे राइट हेड, और उसमें आप कंटेंट के टाइप को ऐड करने का काम कर रहे थे, है ना। तो आपने क्या करा है, इसमें मॉडिफिकेशन किया है। आप हेडर से कोई डील करना चाहते हो तो हेडर में अपन उसमें कोई कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा कुछ है। जैसे कि आपने अभी जावा में अपना लेटेस्ट का एग्जांपल मैं बताऊं, अब हम पॉइंटर से क्या करते हैं, एक डेटा लेके आते हैं, बना जाते हैं यहाँ पे। मतलब कहाँ था वो, एक्सप्रेस।
ठीक, अपन यहाँ पर थे लास्ट क्लास में, राइट। है ना। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन बाय द नेम डेमो3, ठीक है, .js। अपन आ गए यहाँ पर। यहाँ का अपने को करना क्या है, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर वेर में मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेस, सॉरी, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इम्पोर्ट, अपन लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रॉम, क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेस, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, लिखा ऐप इक्वल्स टू express एक्सप्रेस, कोई दिक्कत। और अपन क्या करेंगे, ऐप डॉट listen लिसन, क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, यहाँ पे कि मैंने ऐप डॉट लिसन लिखा, तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर अपन लिखेंगे ऐप डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है गेट, और गेट के अंदर अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ कर मैंने क्या करा है, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है REQUEST रिक्वेस्ट, है ना। या तो मैंने ऐसा लिखा, या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन इसको ऐसा कुछ लिखते हैं, कैसा कि मैंने यहाँ पर सिंपली बनाया है फंक्शन, है ना। और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे फंक्शन में, फंक्शन में मैंने लिख दिया, यहाँ पे माई फन वन, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। और मैंने क्या करा यहाँ पे, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, माई फन टू, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत है ना। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ऐप डॉट गेट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर आप जो कॉल बैक लिखते हो, है ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, फंक्शन माई फन वन और फंक्शन माई फन टू, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें कि अब ये तो चलो ठीक है, आपने ऐसा लिखा है ना। अब आप ध्यान से देखना है इसमें होगा क्या। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, तो अब आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है REQUEST रिक्वेस्ट फॉर्मा रिस्पॉन्स, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग, या फिर अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, नहीं, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर माई फन वन एग्जीक्यूट, राइट, मैंने ऐसा लिखा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, REQUEST रिक्वेस्ट RESPONS रिस्पॉन्स, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ का मैं क्या लिखूंगा, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है माई फन टू एग्जीक्यूट, राइट, ये मैंने ऐसा लिखा। तो मैंने लिख तो दिया है, अब ये देखना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आपको किसको चलाना है, डेमो3 को चलाना है। तो डेमो3 को चलाने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपने लिखा है नोट, आपने लिखा है डेमो3 डॉट, आपने लिखा है यहाँ पर JS, राइट। आप यहाँ पर आए, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। यहाँ पर तो ये चला ही नहीं आपका, है ना। एक और चीज़, अपन ने पोर्ट ही नहीं लिखा यहाँ पर, सही। और यहाँ पर अपन आकर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपन REQUEST रिक्वेस्ट कॉमा, नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्टली अपन लिखते थे ना, ठीक। आप यहाँ पर आए, ठीक। अब सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुली, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, यहाँ का अपन लिखेंगे लोकल होस्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट, मैंने लिखा है 3000, मैंने यहाँ पे करा एंटर। तो अब देखो यहाँ पे तो बस चल रही है साइकिल, आपको आउटपुट मिला है क्या कुछ, है ना। कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर, ये तो चला ही नहीं है। तो फिर अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब देखो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है RESPONS रिस्पॉन्स डॉट एंड, राइट, मैंने इसको सेव किया। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, अपन यहाँ आए, ये तुम्हारे इसमें दिक्कत ही है क्या, सब में दिक्कत आ रही है, ये नहीं हो रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे नोड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे demo3.js। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद आप ध्यान से देखना, मैं वापस इसको हिट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, माई फन वन एग्जीक्यूट्स, लेकिन दूसरा तो आया ही नहीं,
आपको तो दूसरा भी चाहिए, तो फिर आप दूसरा लाने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो वो केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और आपको लिखना रहेगा यहाँ पे कॉमा करके नेक्स्ट। और जो कॉमा करके नेक्स्ट लिखोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से एंड वाला हटाना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना रहेगा रिस्पॉन्स डॉट एंड। मतलब नेक्स्ट लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने कॉल हुआ। हाँ तभी कॉल हुआ है ना, ऐसे तो कॉल ही नहीं हुआ, बस उसने मतलब माय फन मैंने एग्जीक्यूट करके आपको पीछे कर दिया। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आए तो आपको यहाँ पे बीआर करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आपको बीआर करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, फिर अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर एस पी एन सी रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। और राइट हेड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो राइट हेड में आप लिखेंगे 200, कॉमा करके आप यहाँ पर आए। यहाँ अगर आप करेंगे क्या, यहाँ अगर आपको लिखना रहेगा क्या, CONTENT कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर APP नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट क्या क्या, हाँ 200 लिखा है, ये आपका स्टेटस है, मतलब नहीं 200 ही देना पड़ेगा स्टेटस बोले तो। हाँ कोड का ही है कि यहाँ पे जो राइट हेड है वो आपके दो पैरामीटर गेट करेगा, है ना, जिसमें पहला गेट करेगा वो आपका स्टेटस, और दूसरा गेट करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आएगा की वैल्यू पेयर में कंटेंट टाइप, ठीक है। तो जैसे ये जो ये है स्टेटस, ये आपने देखा होगा ना जब आपने एजेक्स पढ़ा है, नींद आ रही है क्या, ठीक है। जब आपने एजेक्स पढ़ा होगा तो एजेक्स में मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग टाइप के आपके स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 200 स्टेटस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, है ना, फिर 404 पेज नॉट फाउंड, है ना, 403 फॉरवर्डन, है ना, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 201 आपका पोस्ट से डेटा इंसर्ट करने वाला, ठीक है। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, और यहाँ आकर आप क्या करेंगे, इसको आप टर्मिनेट एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, अपना नोड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे demo3.js, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे myfile1 एग्जीक्यूट्स myfile2 समझ में आया वो कैसे चला, वो ऐसे चला कि आपने वहाँ पे नेक्स्ट लिखा है वो तभी चला है। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अब ये चला भी कैसे है, तो आप देखना यहाँ पे ध्यान से कि अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर देता हूँ क्या, /home, तो कैन नॉट गेट होम, मतलब होम उसको नहीं मिला, है ना। तो अगर होम मिल जाता तो क्या होता, तो आप देखो यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है ऐप डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या गेट, और ऐप डॉट गेट में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा /, मैंने लिखा यहाँ पे क्या होम, कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, REQUEST रिक्वेस्ट, RESPONS रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है कंसोल नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा RESPONS रिस्पॉन्स डॉट क्या राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट में अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे होम मैचेस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, अपन यहाँ क्या लिखेंगे एंड। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे इसको हिट किया, अरे यार तो चलाना पड़ेगा ना वापस से, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है नोड demo3.js, ठीक है, कुछ गड़बड़ करी अपन ने यहाँ पर, अच्छा वो टर्मिनेट नहीं करा उसको, हम्म, ठीक है बनाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इसको क्या करा है रेफ्रेश, देखो यहाँ पे क्या है होम मैचेस, तो होम मैचेस लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन वो जो दोनों मैंने मिडिलवेयर बनाए थे वो चले क्या, वो नहीं चले ना, वो तो ब्लैंक में है वो नहीं चले, बट मैं ऐसा चाहता था कि वो भी चले, तो वो कैसे चलाएंगे, है ना, तो वो मैं बताता हूँ, लेकिन उसके भी पहले ध्यान से देखना, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत पक्का, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए मैंने करा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर इसको कट किया, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली अपना मिडिलवेयर 1, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, फिर अगर मैंने बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो
ठीक है, आपने यहाँ पर ये ऐसे कुछ मेंशन कर दिया, राइट, है ना, मिडिल वेयर 1, मिडिल वेयर 2, और ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ये इसलिए लिखी क्योंकि मैंने यहाँ पर ना ये बी आर का यूज़ किया है, और अगर आप बी आर का यूज़ करते हैं और अगर मैं वो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड नहीं लिखता हूँ तो बी आर जैसे लिखा हुआ ही आ जाएगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा। HTML नहीं आएगा। हाँ, HTML में नहीं आएगा। समझ में आया? टेक्स्ट लिखते हो तो वो टेक्स्ट ही कंसिडर होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जहाँ HTML आ रहा है, बताइए ऊपर टेक्स्ट लिखा हो लेकिन नीचे HTML आ रहा है तो वो भी कंसिडर हो, तो उसके लिए आप राइट हैंड लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको चलाकर देखते हैं, यहाँ पे तो मैंने इसे सेव किया, ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा है नोड demo4.js, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, देखो ये आ गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी, कैसे, मैं यहाँ पर आया कॉमा करके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है REQ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, है ना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, RESPON ऐसे रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे /path मैचेस, ठीक है, और अपन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एंड, और मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया किसको, नेक्स्ट को, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं किसको कॉल कर दूंगा, नेक्स्ट को। समझ में आया क्या, ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या काम होगा, है ना, तो अपन इसको सेव करते, नहीं यहाँ लगाने की जरूरत, यहाँ पे आप लगाओगे तो फिर वो चलेगा क्या, यहाँ तो आपको रोकना ही है ना, नहीं होम वाला ऐसा थोड़ी चलेगा कि राउट पाथ के बाद में डायरेक्टली होम कैसे चल सकता है, आपने जैसे डायरेक्टली एप्लीकेशन को सर्च किया तो आप डायरेक्टली आप सर्च करते हो एप्लीकेशन को, लेकिन डायरेक्टली आप होम पेज पे थोड़ी पहुंचते हो, तो आपने अगर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से हिट किया उसको तो आप डायरेक्टली होम पे थोड़ी पहुंचोगे, ऐसा, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको तो हटाते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, मैंने लिखा है नोड, मैंने लिखा है demo4.js, और यहाँ पर आया सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आ गया फॉरवर्ड/path मैचेस, है ना, वहाँ पे बी आर नहीं लगाया था आई थिंक मैंने, है ना, वो बी आर नहीं लगाया था जिसकी वजह से वहीं पर आ गया, अगर आप बी आर लगा देते हो तो वो नीचे लाइन में आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे यहाँ पे चलो ठीक है, आप यहाँ पर आए, है ना, आपने यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है नोड, मैंने लिखा है यहाँ पर demo4.js, है ना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है /home, अब देखो यहाँ पे सिर्फ होम मैचेस लिखा हुआ है, मैंने बोला क्या नहीं यार, मुझे ऊपर की जो दो चीजें आ रही थी वो यहाँ पर भी लिखी हुई आए, मेरे को चाहिए लिखी हुई चाहिए, है ना, भले ही मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ में लिखूँ या /home के साथ में लिखूँ, है ना, हाँ, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप इसको सेव एज करेंगे, आप इसे करेंगे 5, राइट, आपने 5 करा, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पर सिंपली ये जो मिडिल वेयर देके रखे हुए हैं, है ना, तो आपने देखो इधर देखना, आपने यहाँ पे लिखा है app.use, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है मिडिल वेयर 1, आपने लिखा है app.use, आपने लिखा है मिडिल वेयर 2, राइट, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर आकर इसको हटा दिया, तो आपने सिर्फ ऐसा कुछ लिखा है ना, और आपने यहाँ पे ये ऐसा कुछ लिखा है, कोई दिक्कत, मैंने अब इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन अब करेंगे क्या, तो अब सेव करने के बाद में है ना, तो अपन ने यहाँ पे करा क्या है सिंपली, तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था, है ना, कि यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपने यहाँ पे जो मिडिल वेयर 1 मिडिल वेयर 2 को आपने कॉल किया था, आपने यहाँ से हटा के उसको app.use के अंदर लिख दिया,
ठीक है। हाँ, अब इसको अपन चला कर देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, मैं इसको यहाँ पे ठीक है चलाता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको बोला कि ये क्या है मेरा 5 कनेक्शन, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुली बनाते हैं यहाँ पर। अभी देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश या फिर ऐसे ही हिट करा, देखो क्या मिला, माई फन 1 एग्जीक्यूट, माई फन 2 एग्जीक्यूट और फॉरवर्ड स्लैश पाथ मैचेस। अब मैंने इसी के आगे क्या लिखा, मैंने लिखा फॉरवर्ड स्लैश होम, है ना, मैंने ये होम लिखा, और होम लिखने का बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एंटर, देखो होम मैचेस। मतलब वो समझ में आया यहाँ पर हो क्या रहा है, अश्विन को भी नींद आ रही है। मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, बी आर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप देखो इसको, अब यहाँ पर आए, आपने इसको बंद किया, तो देखो होम करा तो ये माइफन 1 एग्जीक्यूट, माइफन 2 एग्जीक्यूट, ये तो आया ही सही, और फिर होम आया, और अगर आप यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश भी आप करते हो तो उस केस में भी देखो माइफन 1 माइफन 2 आया ही सही, और ये फॉरवर्ड स्लैश पाथ मैचेस आया ही सही। मतलब एक चीज़ समझ में आई, इसके पहले आपने अगर इंडिविजुअली उसी राउट पे सेट किया था तो चीजें सिर्फ उसी राउट पर चल रही थी, उसके अलावा कहीं नहीं चल रही थी। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि सारे राउट्स के साथ में वो चीज़ तो चले ही चले, तो उस केस में ये फंक्शनलिटी ऐसे इंप्लीमेंट होती है, जिसके लिए आपने ऐप डॉट यूज का यूज किया। वो जो ऐप डॉट यूज है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। पढ़ा था ना आपने भी डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में आप देखो यहाँ पे मैंने बोला ना एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में ऐप डॉट यूज आएगा, तो यहाँ पर भी ऐप डॉट यूज आपको देखने को मिले, वो है आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। क्योंकि करता क्या है कि आपका जो भी राउट मैच करेगा उसके पहले वो ऐप डॉट यूज के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसको चलाने का काम करेगा। उसको चलाने का काम करेगा, उसको मतलब रोकने का काम नहीं करेगा शायद। नहीं, रोकने का काम क्यों करेगा, नहीं, आप जैसे कि वो वहाँ पे पेज पर रहे। रोका तो अपन ने अपने स्पेसिफिक राउट में ही है ना, आपने फॉरवर्ड स्लैश पे उसको एंड किया है, आपने फॉरवर्ड स्लैश होम पर उसको एंड किया है, आपने यहाँ पर कहीं पे भी उसको एंड नहीं किया है, आपने बस उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे ही बढ़ाया है यहाँ पे। नहीं, जैसे अपन फॉरवर्ड स्लैश होम उसमें लिखे और फिर चला तो मतलब वो आना चाहिए ना, ऐसा मिडलवेयर फर्स्ट और सेकंड दोनों। हाँ है ना, हाँ वो यूज से ही आया ना। हाँ यूज से ही आया है। आपने पहले इसके पहले ये गेट में लिखा था तो वो सिर्फ गेट में ही चल रहा था, होम में नहीं चल रहा था। मैंने बोला मेरे को तो होम में भी चलाना है, तो होम में भी चलाना है, तो मैंने उसको ऐप डॉट यूज के अंदर लिख दिया। तो जिससे क्या होगा कि आप कोई सा भी राउट हेड करो, कोई सा भी पाथ हेड करो, उसके पहले आपका ऐप डॉट यूज चलेगा ही सही। तो उसके पहले वो ऐप डॉट यूज चल गया, उसके बाद में जो आपने राउट हेड करा था वो चल जाएगा। लेकिन वो रोकने इसका बोलने से मतलब वही था। इसका मतलब है फिक्स मतलब हो जाए, फिक्स हो जाए। हाँ फिक्स हो गया, मतलब वो उतना तो चलेगा ही। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा फिर आपके पास में एक एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी आता है। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, क्या था, समझ 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 में आया ना, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आता है तो फिर आप पूछिए। एड्रेस कितना है 1000